नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के किसानों को बड़ी सौगात। देश भर में गेहूं उत्पादन में अव्वल मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। चने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। रबी की ये दोनों फसलें प्रदेश के किसान प्रमुखता से उगाते हैं। सरकार ने गेहूं चना सहित रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। एमपी में बड़ा बदलाव, रात 9 बजे तक लगेंगे ऑफिस। मध्य प्रदेश में अफसरों कर्मचारियों पर सख्ती का दौर बरकरार है। राजधानी भोपाल में तो कर्मचारियों अधिकारियों की मानो शामत ही आ गई है। यहाँ रात 9 बजे तक ऑफिस लगेंगे और अफसरों कर्मचारियों को रुककर काम निपटाने होंगे। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लंबित मामले निपटाने के लिए यह सख्ती की जा रही है। अफसरों को रात 9 बजे तक ऑफिस में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व डीजी और कांग्रेस नेता पर सरकार ने चलाया बुलडोजर। एमपी में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के एक पूर्व डीजी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का घर ढा दिया गया है। प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। प्रदेश के मुरैना में यह कार्रवाई की गई। यहां पूर्व स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और एक कांग्रेस नेता के घर को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये निर्माण किए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। सीएम हेल्पलाइन में भोपाल की 21,000 शिकायतें पेंडिंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेंगे। भोपाल में 21,000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। इनमें अकेले नगर निगम की ही 5,000 शिकायतें हैं। ऐसे में अब पूरा फोकस निराकरण पर है। एमपी में 2023 की शिक्षक भर्ती से रोक हटी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि साल 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए। साथ ही फटकार लगाते हुए पूछा कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में आया तो इसे आपने 2018 की भर्ती पर कैसे लागू कर दिया। एमपी में महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी में बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली की सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते डीए में फिर इजाफा कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की आस भी बढ़ गई है। उम्मीद है कि दिवाली के पहले राज्य सरकार भी डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। प्रदेश सरकार पहले ही केंद्रीय तिथि से डीए देने का वादा कर चुकी है। प्रदेश में महंगाई भत्ता के लिए ताजा अपडेट ये है कि इसके लिए न केवल कर्मचारी संगठन बल्कि कांग्रेस भी आगे आ गई है। एमपी में फिर शुरू होगी पटवारी भर्ती। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में पटवारी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू होगी। इस संबंध में बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कई दिनों तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। जांच में परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के बाद काउंसलिंग शुरू की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया एक बार फिर थम गई। पटवारी भर्ती के लिए बंद पड़ी प्रक्रिया को फिर चालू करते हुए राज्य में तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि तय कर ली गई है। 1 जनवरी से हो सकती है जनगणना। 2011 के बाद से पेंडिंग जनगणना 1 जनवरी 2025 से शुरू हो सकती है। इसके पहले 21 दिसंबर 2024 तक एमपी में सभी जिलों, गांवों, शहरों और तहसीलों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की जाएंगी। सीमा फ्रीज किए जाने की रिपोर्ट राज्य सरकार जनगणना निदेशालय को देगी। जनगणना निदेशालय के पत्र के बाद अब यही संभावना है कि नए संभागों, जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक सीमाओं के गठन के पहले ही एमपी में मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर जनगणना होगी, क्योंकि जनगणना शुरू होने के बाद इसके पूरा होने तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। विजयपुर और बुधनी में आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02, विजयपुर विधानसभा और सीहोर जिले के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 186, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में बुधवार की दोपहर में सूबे की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी।
रीवा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की तैयारी। रीवा में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार शहर में जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। डिप्टी सीएम और नगर निगम इंदौर की तरह रीवा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक इस काम में बाधा बना हुआ है। यही वजह है कि नगर निगम अब इसे लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। भिंड में पटवारी 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भिंड के अटेर अनुविभाग के रमा गांव में पदस्थ पटवारी आदित्य कुशवाहा को लोकायुक्त ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फरियादी से जमीन विवाद के चलते आदेश का पालने कराने के लिए रुपयों की मांग की थी। रमा गांव निवासी फरियादी सर्वेश यादव ने बताया कि उसका अपने परिवार के सदस्यों से 6 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस 6 जमीन में 5 लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें 1 बिस्वा पर सर्वेश का कब्जा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के अधिकारियों को निर्देश। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड सुधार और सीमांकन जैसे सभी राजस्व मामलों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी मामला 3 माह से अधिक लंबित न रहे। सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सीमांकन प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दिया है। 53 अफसरों का 1 महीने का वेतन रोका। उमरिया में कलेक्टर ने 53 अधिकारियों का 1 महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया है। कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने के कारण की गई है। कलेक्टर घनश्याम कुमार जैन ने सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग सुधारने के लिए पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देश के बावजूद ग्रेडिंग में सुधार नहीं हो पाया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि न दिखाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एमपी के 16 जिलों में अब नहीं जाएगी बिजली। मध्य प्रदेश के 16 जिलों के लोगों के लिए खुशी की खबर है। इन जिलों में अब बिजली नहीं जाएगी, 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इन जिलों में ट्रांसफार्मरों को अपडेट कर रही है। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे ट्रांसफार्मर फेल्यूर और ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिल सकेगी। डीजे ढोल ताशे के साथ निकाली गाय की अंतिम यात्रा। उज्जैन में गाय की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा शव वाहन को सजाकर डीजे व ढोल ताशे के साथ निकाली गई है, जिसके बाद सनातन धर्म के अनुसार गाय का अंतिम संस्कार किया गया। न्यू इंदिरा नगर नीलगंगा रोड पर रहने वाले पुरुषोत्तम मकवाना के पास करीब 15 वर्ष से रह रही गंगा नामक गाय की सोमवार शाम को मौत हो गई। एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी राम राजा की नगरी। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। इसके डोजियर कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्स को यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने मंजूरी दे दी है। ओरछा अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेम्पररी लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा किया गया था। 1.5 महीने में एमपी भाजपा ने बनाए 1.5 करोड़ मेंबर। मध्य प्रदेश भाजपा ने 1.5 महीने में 1.5 करोड़ सदस्य बनाए हैं। 2 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। खास बात यह है कि अभियान में इंदौर लोकसभा में देश भर में सबसे ज्यादा सदस्य बने हैं। वहीं इंदौर की ही विधानसभा क्रमांक 1 और 2 देश की टॉप 5 विधानसभा में शामिल हैं, जबकि छिंदवाड़ा 8वें नंबर पर है। प्रदेश भाजपा की इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। प्रशासन ने 55 बेसमेंट की 102 दुकानों को किया सील। जिला प्रशासन के निर्देश पर निगम और पुलिस की 3 टीम ने शहर की 54 बेसमेंट की 120 दुकानें को सील किया। नगर निगम महापौर विक्रम अहके ने इस निगम की टाइमिंग को लेकर विरोध किया। बुधवार की शाम को महापौर विक्रम अहके ने कार्यवाही रुकवाने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से मुलाकात की। मेयर ने बताया कि हम इस कार्यवाही के विरोध में नहीं हैं। शहर में अच्छी यातायात व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन त्योहार के समय व्यापारियों की परेशानी नहीं हो, इसी विषय को लेकर हमने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सिंगल दुकान के बेसमेंट पर कार्यवाही नहीं होगी। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की टीम ने नीमच में बुधवार शाम को शहर में संयुक्त कार्यवाही की। इस दौरान टीम के द्वारा शहर के खाद्य पदार्थ और मिठाइयों की दुकान की जांच की। टीम के द्वारा टैगोर मार्ग स्थित गोपी मिष्ठान भंडार पर खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया गया। टीम के द्वारा यहां नमकीन पारे का सैंपल लिया गया, जिस पर आवश्यक जानकारी पैकिंग पर उपलब्ध नहीं थी।
एमपी में सड़कों पुलों की क्वालिटी सुधार पर मंथन। प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की क्वालिटी में सुधार लाने और नई तकनीकी का इस्तेमाल कर टाइम लिमिट में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार 2 दिन तक सेमिनार कराएगी। इस सेमिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और मजबूती मिल सके। टीकमगढ़ में 3 दिन चलेगा निशुल्क चिकित्सा शिविर। टीकमगढ़ शहर के उत्सव भवन में 3 दिवसीय प्राण योग चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। बुधवार शाम 6 बजे कार्यक्रम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि शिविर में प्राण योग चिकित्सा पद्धति से लोगों की बीमारियों का इलाज होगा। आगर मालवा में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 28। आगर मालवा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या अब 38 हो गई है। मंगलवार को आई 61 संदिग्ध डेंगू मरीजों की जांच रिपोर्ट में 2 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें 1 आगर ब्लॉक में मिला है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम में जुटा हुआ है, लेकिन शहर में फैली गंदगी और जगह जगह गड्ढों में भरा पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। अशोकनगर में ओबीसी महासभा ने लायनंच की वेबसाइट आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर काम कर रही संस्था ओबीसी महासभा ने बुधवार को वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसके माध्यम से सदस्यता अभियान सहित संगठन के कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में बुधवार को ओबीसी महासभा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बताया कि वह जिले में 1 साल में 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम करेंगे। एमपी में अरबपति निकला एक और सरकारी कर्मचारी। मध्य प्रदेश में एक और काली कमाई का कुबेर मिला है। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के घर समेत 6 ठिकानों पर बुधवार तड़के जब लोकायुक्त की टीम ने एक साथ छापेमारी की तो कर्मचारी की संपत्ति देख मानो लोकायुक्त की टीम के ही होश उड़ गए। बंगले में लग्जरी कारों का काफिला, घर में गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी का भंडार के साथ ही भारी मात्रा में कैश और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। कटनी में 6-10 लोगों की जांच में सामने आए 98 केस। जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 610 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 68 डेंगू के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक मामले कटनी अर्बन क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां 41 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। बहौरीबंद क्षेत्र में भी 8 मरीज पाए गए हैं। लगातार सामने आ रहे केसों से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है, तो वहीं लोगों में भी बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। 3 राज्यों के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों में आप घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ने दिवाली से पहले अहमदाबाद, ग्वालियर और उधना कानपुर सेंट्रल के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को वेस्टर्न रेलवे रतलाम रेल मंडल के स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है। दोनों ट्रेनों की बुकिंग 16 अक्टूबर से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। 27 करोड़ की लागत से बन रहा अपना सिवनी रेलवे स्टेशन। सिवनी जिले वासियों को जल्द ही बड़े शहर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन सिवनी में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए दिन रात स्टेशन में कार्य हो रहा है। लगभग 150 मजदूर स्टेशन को आकर्षक बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ अमृत भारत स्टेशन योजना गति शक्ति के तहत तो दूसरी तरफ रेलवे का निर्माण विभाग कार्य कर रहा है। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन में निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।